हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीजी मैथ पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे दूरी, चाल और समय। दूरी, चाल और समय में आज हम पढ़ेंगे कि जब दो व्यक्ति एक दूसरे के परस्पर विपरीत दिशा में आए तो उस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे, कॉन्सेप्ट को कैसे कम समय में सरल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न क्या दिया गया है कि दो मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किमी की दूरी है। यहाँ पर डिस्टेंस दिया है हमको, 90 कितना दिया है, 90 किलोमीटर का दूरी दिया है। और कह रहे दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किमी प्रति घंटा व 25 किमी प्रति घंटा की चाल से क्या करते हैं, चलते हैं। एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं। तो दोनों पहले मित्र, अब ध्यान से क्या कह रहे हैं कि दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने मान ले रहे हैं दोस्तों कि पहला मित्र ए हो गया और दूसरा मित्र क्या हो गया, बी हो गया। पहले आप लॉजिक मेथड समझ लीजिए, फिर हम आपको ट्रिक बता देते हैं। इसमें दिया के कह रहे हैं कि दो मित्र हैं, तो पहला मित्र और दूसरा मित्र हो गया, और दोनों कह रहे हैं एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं, मिलने के लिए आ रहे हैं, और इन दोनों ने कहीं पर बीच में ही मिलना है। और बीच वाला स्थान को मान लो स्थान कौन सा है, सी है। कह रहा है एक और बी को यहीं आकर के सी पे मिलना है। लेकिन अब इनका हमें ये नहीं पता है कि ये कितने समय और ये कितने समय चलेंगे, ये हमको नहीं पता है, दिया ही नहीं गया है। लेकिन ये चीज दिया गया है ए और बी के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है ये कितना है, 90 किलोमीटर, 90 किमी है। लेकिन यहां से कह रहा है ए हमारा यहां तक बीच में ही कहीं आकर के मिलना होता है। तो ए जो चलता है, ए की चाल हमारा कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति। अब जितनी दूरी इसने तय किया है उतनी ही दूरी क्या करेगा, उतना दूरी तो इसे तय नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसकी चाल तो कुछ अलग होगी। इसका चाल कितना है, 25 किमी प्रति घंटा। अब यहीं से लॉजिक बनाइए दोस्तों कि कह रहा है कि अगर इसका जब चाल अधिक है तो ये अधिक दूरी तय करेगा, इसका चाल कम है तो ये कम दूरी तय करेगा। लेकिन कह रहा है कि इन दोनों के बीच में यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी तय करके जो मिले हैं, यहाँ तक पहुँचने में टोटल कितना समय लगेगा, टोटल कितना समय लगेगा। अब समय की बात किया है तो यहाँ पर हम समय से देखेंगे, जितनी दूरी, जितना समय ए के लिए लगेगा उतना ही समय बी के लिए भी क्या होगा, लगेगा, क्योंकि दोनों साथ में चल रहे हैं। अब इनका जब विपरीत आएगा, ध्यान से देखिए दोस्तों, जब चाल विपरीत हो यानी इनकी क्या हो, दिशा विपरीत हो, तो दोनों व्यक्ति की चाल आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। अब यहां से क्या करेंगे, अब हम देख रहे हैं पहले व्यक्ति की चाल कितना है, पहले व्यक्ति की चाल 20 किमी पर हावर, और दूसरे व्यक्ति की अगर हम चाल देखेंगे तो दूसरे व्यक्ति की जो चाल है ये कितना है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहाँ पर टोटल डिस्टेंस दिया गया है, टोटल जो दूरी है ये दूरी कितना है, 90 किलोमीटर। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। समय के लिए फार्मूला होता है दूरी के बटे चाल, बराबर दूरी कितना है, 90 किलोमीटर है। अब यहाँ से हम चाल देखेंगे, क्योंकि चाल विपरीत है, एक आदमी इस तरफ आ रहा है तो दूसरी आदमी उसी की तरफ, एक क्या कर रहा है, दूसरे की तरफ जा रहा है तो दूसरा पहले की तरफ आ रहा है। जब चाल विपरीत होगा तो दोनों के चाल को हम आपस में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ये हमारा क्या होगा, कंबाइंड चाल हो जाएगा। तो यहाँ से चाल हमारा क्या होगा, पहले और दूसरे के चाल को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 45 किलोमीटर, और 45 दूना 90, कितना आ गया, 2 घंटे। यानी कि कह रहे हैं कि ए और बी के मिलने पर, यहाँ जो मिले हैं ये टोटल चलने की कितने समय बाद मिले थे, 2 घंटे बाद मिले। कितने घंटे बाद, 2 घंटे बाद। लेकिन यहाँ पर एक चीज और दिया गया है कि दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे। ये प्रश्न का भी आंसर हमको नहीं मिला, लेकिन ये तो मिल गया, और कितने समय बाद मिलेंगे, तो समय हमारा कितना आ गया, 2 घंटे हो गया। लेकिन पहले व्यक्ति से पूछा गया है कि पहले व्यक्ति के घर से कितना दूर मिलेंगे, तो पहले व्यक्ति की चाल कितना है, 20 किलोमीटर है। समय हमारा आ गया कि 2 घंटा चला है, क्योंकि 2 घंटा तो ये भी चला है तो ये भी 2 घंटे चलेगा, क्योंकि दोनों साथ में निकले थे। तो क्या हो जाएगा, 20 के दूना 40, यानी कि पहले व्यक्ति के घर से मिलने का स्थान, मिलने की दूरी
बराबर चाल के गुणे समय, कितना आ गया 40 किलोमीटर। अब इसका 40 किलोमीटर अगर आ गया तो इसका कितना आएगा 25 के दूना 50 किलोमीटर। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया दोस्तों। ठीक, चलिए देखिए ट्रिक के माध्यम से इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमें ट्रिक लगाना है तो आपको करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल और लॉजिक ट्रिक है। आपका ट्रिक बहुत ही आसान है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, हमें कितने समय बाद, अगर जब समय पूछ लिया जाए निकालने के लिए, क्या पूछा जाए समय, क्योंकि बिना समय निकाले तो आप इसको निकाल नहीं सकते कितनी दूरी पर मिलेगा। तो समय निकालने के लिए आप सिंपली समय बराबर क्या करेंगे, जितना दूरी दिया गया हो दूरी कर लीजिए बटे दोनों चालों का योग। आपका ट्रिक क्या बनेगा, दूरी बटे दोनों चाल का योग। अब दूरी कितना है 90 किलोमीटर है और दोनों चाल कितना है, एक तो 20 किलोमीटर है एक 25 किलोमीटर है, 45 हो गया, कटा देंगे कितना आएगा 2 घंटे। ये हमारा क्या आगे ट्रिक के माध्यम से आगे। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, जब समय पूछा जाए तो क्या करेंगे, दूरी बटे कुल चाल का योग, दोनों चाल का, दो दिया रहेगा दो चाल करेंगे, तीन चाल दिया रहेगा तीन चाल का, यानी जितना भी दिया रहेगा सभी का हम क्या कर लेंगे योग कर लेंगे। योग करने के बाद क्या करेंगे, दूरी में उसी से हम भाग दे देंगे, ये हमारा क्या आ गया समय आ गया। अब यहाँ से अगर हमें समय मिल गया तो हमसे पूछा है पहले मित्र से कितने, पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो पहले मित्र का चाल हमारा 20 किलोमीटर घंटा है, यानी 1 घंटे में वह 20 किलोमीटर जा रहा है, तो सिंपली 2 घंटे में कितना जाएगा 20 के दूनी 40 किलोमीटर, और 40 किलोमीटर दूर वो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में मिल जाएंगे। लेकिन यही अगर दूसरे मित्र का पूछा होता, दूसरे मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो दूसरे मित्र का चाल 25 दिया है, तो 25 के दूना 50 किलोमीटर की दूरी पर मिलते। ठीक दोस्तों, चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसी में एक और सवाल दिया गया है, एक और टाइप का सवाल जो होता है, दिया गया है कि दो ट्रेन, एक हावड़ा से पटना एवं दूसरी पटना से हावड़ा। यहाँ पर हो गया मान लीजिए पटना हो गया और यहाँ पर क्या हो गया हावड़ा हो गया। एक तो कह रहा है कि हावड़ा से पटना, हावड़ा से पटना की तरफ जा रही है, और दूसरी क्या है पटना से हावड़ा के लिए, यानी पटना से हावड़ा की तरफ जा रही है। एक ही समय में चलना शुरू किया, यानी दोनों ट्रेन एक साथ चलती है, ये ट्रेन भी और ये ट्रेन भी दोनों क्या होती है एक साथ प्रारंभ होती हैं। उनके मिलने के बाद गंतव्यों पर दोनों ट्रेन क्रमशः 9 घंटे एवं 16 घंटे बाद पहुंची। कह रहा कि ये दोनों ट्रेन जब यहाँ से चली तो ये दोनों यहाँ आगे बढ़ने के पश्चात बीच में कहीं एक दूसरे से मिली। इसके पश्चात मिलने के पश्चात क्रमशः ये दोनों ट्रेन, यानी कि ये ट्रेन 9 घंटा यहाँ से यहाँ दूरी तय करने पर 9 घंटा लिया, और ये जो अगली वाली ट्रेन थी यहाँ से यहाँ तक जाने पर 16 घंटे ली। करा उनकी प्रति घंटा चाल का अनुपात याद करना है। क्या करना है, चाल का अनुपात। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न को निकालने के लिए आपके पास सिंपली जो लॉजिक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, दोनों का चाल, यानी पहली वस्तु का चाल, पहली वस्तु का चाल बटे दूसरी वस्तु का चाल, पहली वस्तु का चाल के बटे दूसरी वस्तु का चाल। अब यहाँ से हमें क्या करना है, दोनों का चाल ज्ञात करना है, तो पहली वस्तु का चाल बटे दूसरी वस्तु का चाल बराबर करड़ी में दूसरी वस्तु के द्वारा लिया गया समय, दूसरी वस्तु के द्वारा लिया गया समय बटे पहली वस्तु के द्वारा लिया गया समय। यहाँ से बस आपका यही फार्मूला, यही ट्रिक लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि पहली वस्तु का चाल बटे दूसरी वस्तु का चाल बराबर कड़ी में दूसरी वस्तु के द्वारा लिया गया समय अपान पहली वस्तु के द्वारा लिया गया समय। ठीक, या फिर इसको आप इतना लंबा सूत्र न लिख करके यहाँ से लिख सकते हैं, पहली वस्तु का चाल अपान दूसरी वस्तु का चाल बराबर कड़ी में दूसरी वस्तु के द्वारा लिया गया समय और पहली वस्तु के द्वारा लिया गया समय।
अब यहाँ पर हमें निकालना है तो सिंपली आप रखेंगे कड़ी में पहली वस्तु यानी दूसरी वस्तु के द्वारा कितना घंटा लिया गया है 16 घंटे और पहली वस्तु के द्वारा कितना लिया गया है 9 घंटे। अब यहाँ पर ये क्या है अंडर रूट है हमारा कड़ी के अंदर है तो कड़ी के अंदर है यहाँ पर कोई चीज नहीं दिया है 2 है इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। पर उनकी प्रति घंटा चाल का हमें क्या करना है अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात हमारा ये तो अनुपात में ही है 4/3 है तो इनका रेशियो कर दो 4/3 तो यानी कि पहले ट्रेन की जो चाल होगी ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे चाल की जो दूसरी ट्रेन की चाल होगी ये कितना होगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब यहाँ से अगर आप इनको निकालना चाहेंगे कि इनकी दूरी इनका दूरी टोटल कितना है तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया गया है कि 2 बसें 2 स्टेशनों से एक दूसरे की ओर प्रस्थान करती है। मान लीजिए एक स्टेशन यहाँ पर है और दूसरा स्टेशन इस तरफ है। ठीक, किसी स्थान पर मिलने के बाद यानी कि कह रहे प्रस्थान करती हैं। ये यहाँ से स्टेशन से जो बस चली है ये इस तरफ जा रही है और दूसरे स्टेशन से आने वाली बस इस तरफ आ रही है और दोनों बीच में कहीं पर एक दूसरे से मिलती हैं और मिलने के बाद क्या कहती हैं मिलने के बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहला 6 घंटे 40 मिनट यानी कि कह रहा है पहला जो है ये कितना जा रहा है 6 घंटे 40 मिनट यानी कि यहाँ पर जब मिलती है उसके बाद दूसरे यानी अपनी स्टेशन तक उस स्टेशन तक जहाँ तक उसको जाना था वहाँ तक पहुँचने में 6 घंटे 40 मिनट लेती है। लेकिन जो दूसरा उस तरफ से आ रहा था वह कितना समय लेती है यहाँ पर इससे मिलने के पश्चात इस स्टेशन तक आने में 3 घंटे 45 मिनट लेती है। 3 घंटे 45 मिनट लेती है तो बताइए कि यदि दूसरी बस की चाल कह रहा है कि ये जो बस आ रही है इधर इसकी चाल कितना है 60 किलोमीटर पर हावर प्रति घंटा है तो इस पहली बस की चाल हमको निकालना है x किमी पर हावर। इसकी चाल क्या है ये हमें नहीं पता। यहाँ से कह रहा है कि ये जो पहली बस है जब ये कुछ दूर आती है और दूसरी बस भी कुछ दूर आती है और दोनों जब मिलते हैं मिलने के पश्चात जिसको जहाँ तक जाना था वहाँ पहुँचने पर पहली बस क्या होता है 6 घंटे 40 मिनट अपने मंजिल तक पहुँचने पर लेती है जबकि दूसरी बस क्या करती है 3 घंटे 45 मिनट लेती है। अब यहाँ पर भी दिया गया है कह पहले बस की जो स्पीड थी ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरे बस का स्पीड ज्ञात करना है। सॉरी दूसरे बस का स्पीड हमको दिया गया है तो पहले बस का स्पीड पूछ रहा है कि पहला बस कितना समय लेगा। अब इसके लिए आपको करना क्या है सिंपली हमने आपको बताया है दोस्तों ट्रिक आपका क्या है S1/S2 इज इक्वल टू √T2 माइनस T2/T1 हो गया। लेकिन यहाँ से अगर हम देखेंगे तो S1 का वैल्यू हमसे पूछा गया है तो S1/S2 का वैल्यू कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया बराबर √ यहाँ पर T2 हमको कितना दिया गया हमें ये देखना है तो हमारा T2 कितना ले रहा है समय 6 घंटे 45 मिनट। ठीक दोस्तों कितना ले रहा है 6 घंटे 45 मिनट। यहाँ से हम T2 का समय देखेंगे तो T2 कौन सा बस है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और ये कितना समय ले रहा है 3 घंटा प्लस 45 मिनट। ये 3 घंटा ले रहा है प्लस 45 मिनट। ठीक दोस्तों कितना ले रहा है 3 हावर प्लस 45 मिनट हो गया अपन। दूसरा चीज भी हमको क्या है करा कि जो हमको पहली बस थी हमारा ये T1 है तो पहले बस के द्वारा समय कितना लग रहा है 6 घंटे 40 मिनट यानी 6 हावर प्लस 40 मिनट। अब यहाँ से एक समस्या बनता है एक हावर दूसरा मिनट में ये भी हावर ये मिनट में दिया है तो सिंपली आपका क्या होगा S1/60 बराबर ये तो 3 घंटा है जबकि हम जानते हैं 1 घंटा बराबर कितना होता है 60 मिनट होता है। तो जब 60 मिनट बन रहा है तो 3 घंटा है तो 3 × 18 180 मिनट बनेगा। 180 मिनट उधर हो गया प्लस 45 मिनट जब ये मिनट में कन्वर्ट हो गया तो मिनट में मिनट जुट जाएगा तो 180 और 45 कितना हो जाएगा 225 मिनट अपन।
यहाँ से हम देखेंगे ये 6 घंटा है, तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, तो 6 घंटा बराबर कितना हो जाएगा, 6 छक्के 36, 360 मिनट। और 360 मिनट इधर होगा तो 40 ये भी जुटेगा, 360 और 40 कितना हो जाएगा, 400 मिनट। कड़ी में मिनट से मिनट कट गया। अब आपका क्या हो जाएगा, S1/60 बराबर S1/60 बराबर 225 का आप वर्गमूल निकालेंगे 15 आएगा, 400 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा, 20 आएगा। अब सिंपली इधर 60 से डिवाइड है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो S1 बराबर 15/20 मल्टीप्लाई 60। अब क्या होगा, 15/20 यानी 15 के बटे 20, इधर 60 का भाग है, इधर आएगा गुणा होगा, तो 20 से कम 20, 20 तियां 60। आपका कितना हो जाएगा, 15 का 3 में यानी कि 15 3 45 किमी पर हावर। यानी कि जो पहली बस है इसकी स्पीड हमारा कितना आ गया, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे निकालेंगे, आपको आप ये फार्मूला याद होना चाहिए, ये ट्रिक आपका याद होना चाहिए दोस्तों। S1/S2 बराबर क्या हो जाएगा, √T2 - T1। जब हमको यहाँ पर S1 नहीं दिया गया है, S2 दिया गया है, समय दिया गया है पहले यानी दूसरे बस कितना समय ले रहा है और पहला बस कितना समय ले रहा है। तो S1 के बटे 60 बराबर, ये घंटा में दिया गया है, ये मिनट में दिया गया है, तो इसको हम टोटल मिनट में कन्वर्ट करेंगे। 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, तो 3 घंटा दिया गया 180 और 45 225 मिनट हो गया। और ये 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 6 घंटा है, तो 6 छक्के 360 प्लस 40 400 मिनट। मिनट मिनट कटा, स्क्वायर से हम निकालेंगे वर्गमूल, हमारा कितना आ जाएगा, 15 के बटा 20 आ गया। इधर 60 का भाग है, दूसरी तरफ जाएगा गुणा हो जाएगा, तो 20 तियां 60, 15 तियां 2 कितना आ गया दोस्तों, 45 किलोमीटर। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें दोस्तों। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।